हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एक और मॉडल पेपर नंबर 4 सुपरफास्ट सीरीज है। ये 10 मिनट का समय और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर है कमेंट करके बता देना कि कितनी आप लोगों की तैयारी है। और रिवीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज का आपका स्कोर क्या है। लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि एग्जाम होने तक रोजाना इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज हम करते रहें। पहला है कि बैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है। बैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य आता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, तो एक आपका सही। और पाल किसे कहा जाता है। भीलों की जो बस्ती होती है उसे पाल कह देते हैं। ठीक, घर टापरा यकू कहलाता है। तो भील जनजाति तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है। अगला है कि 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही थी। तो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.3%। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। और अगला है कि प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा जनपद वर्तमान राजस्थान का अंग रहा है। तीन में से मेन जो है वो है मत्स्य जनपद, यानी सूरसेन जनपद का भी रहा है। लेकिन मत्स्य जनपद प्राचीन काल में, और मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी वो थी विराट नगर, यानी जिसे हम बेराट सभ्यता कहते हैं। बागौर नामक पुरातात्विक स्थल है वो राजस्थान के किस जिले में। बागौर है भीलवाड़ा जिले में और ये कोठारी नदी के किनारे पर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ याद रखेंगे कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जो पशुपालन के साक्ष्य मिले थे वो यहीं से मिले थे और आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे थे। भगत आंदोलन चलाया था गुरु गोविंद गिरी के द्वारा और इन्होंने एक संत सभा की स्थापना भी की थी सिरोही में 1883 में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर कौन सा। सबसे प्राचीन मंदिर जिसमें तिथि मिली थी वो है शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, झालावाड़ जिले में आता है। 689 की तिथि थी। तो राइट आंसर आपका एक है। और चोकला जो है वो किस पशु की एक नस्ल का नाम है। चोकला है भेड़ की नस्ल का नाम। आप बताएंगे राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ जो है वो कहाँ पे है। और होली का त्यौहार है वो किस महीने में आता है। होली का त्यौहार आता है फाल्गुन माह में। तो राइट आंसर आपका बी सही है। कोल्यमाला की रचनाकार कौन है। कोल्यमाला ग्रंथ की रचना की थी उदोतन सूरी के द्वारा की गई थी। उदोतन सूरी ने संस्कृत भाषा में, और यही वो ग्रंथ है जिसमें सबसे प्राचीन हमें मरु भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है। प्रत्यार वंश के एक साथ रहे थे वस्त्रराज, उनके टाइम पर इसकी रचना हुई थी। मध्यकाल में बयाना किसके लिए प्रसिद्ध रहा था। बयाना है भरतपुर में, जो कि नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध भी है और पहला विजय स्तंभ भी यहीं पर देखने को मिला था। अगला है कि गढ़सीसर सागर झील है वो कौन से जिले में है। गढ़सीसर सागर झील है वो जैसलमेर जिले में है। तो डी आपका सही। और मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है। मुक्ति पाने का इच्छुक एक शब्द में कहें तो मुमुक्षु, यानी 3 नंबर आपका सही है। और जिसको वश में करना कठिन हो उस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। जिसको वश में करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्व्यय। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि सोने में सुगंध होना मुहावरे का अर्थ क्या है। सोने में सुगंध होना किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। सोने में सुगंध होना बहुत ही बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, यानी 4 आपका सही। अगला है कि अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेरा करना। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेरा करने का मतलब क्या होता है, यानी चाम के दाम चलाना। चाम के दाम चलाने का अर्थ हो जाएगा ये। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। यानी समस्या को जड़ से ही मिटा देना। समस्या को जड़ से ही मिटा देना, 2 आपका सही। अगला है कि टेम्परामेंटल शब्द का सही पारिभाषिक क्या होता है। तो इसका मतलब होता है तुनक मिजाज, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि चंद्रमौली शब्द युगम में समास कौन सा। चंद्रमौली समास में बहुव्रीहि समास है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। अगला है कि किस संबंध में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। लेन देन, 43, बोलचाल। तो भला मानस नहीं है। तो 2 आपका सही। और इनमें से ईय प्रत्यय रहित शब्द बताना है कि किसमें ईय प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। भारतीय में है, बहुधीय में भी है, राष्ट्रीय में भी है, माननीय में नहीं है। तो 2 आपका सही है। अगर है कि किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो कमलदान में है, खानदान में भी है, इतर दान में भी है, रकत दान में नहीं है। तो 3 आपका सही आंसर। ओके, अगला है कि किस शब्द में प्रय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्रख्यात में भी है, प्रज्वलित में भी है, प्रकृति में भी है, प्रत्युष में नहीं है, यानी 3 आपका सही आंसर। और अगला है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो हैं वो है आधिपत्य में। आधिपत्य यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही।
अगला कि किस विकल्प में सभी शब्द है वो घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, घर के पर्यायवाची आले भी है, निकुंज भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा इसका सही ऑप्शन है। चलिए इनमें से बताइए कि कौन सा है परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, भास्कर और निशाकर पहले में भी नहीं है, बाकी तो चंद्रमा शशांक भी है, चंपला बिजली भी है, समुद्र उद्य भी है, पहला नहीं है तो एक आपका सही। और इनमें से पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसकी पहचान करो। पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, समीर भी है, अनिल भी है, वात भी है, मारुति नहीं है, तो तीन आपका सही। अगला कि भ्रांत का विलोम से बता दीजिए क्या होगा। भ्रांत का होता है निभ्रांत, 3 नंबर आपका सही है। चलिए इति और इति का सही अर्थभेद क्या होगा। इति और इति का सही अर्थभेद क्या होता है, इति यानी समाप्ति और इति यानी दुख, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। अगला कि राजस्थान का राज्य वृक्ष बता दीजिए कौन सा। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसको स्थानीय भाषा में जांटी और धार्मिक ग्रंथों में समी कह देते हैं। अगला कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है वो राजस्थान में कहाँ पर है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है वो है अजमेर में, तबीज अजमेर में, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। और किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है, तो इनमें से उदयपुर और अजमेर का जो है लगभग समान एरिया है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही। अगला है कि आड़ावाल पर्वत है वो किस जिले में स्थित है। आड़ावाल पर्वत है वो है बूंदी जिले में। ठीक है, बूंदी जिले में है, यानी डी आपका सही। अगला है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी की गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। और सिर्फ गणगौर की बात करेंगे, गणगौर का त्यौहार जो आता है वो कब आता है, तो आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, चैत्र शुक्ला तृतीया को, भी आपका सही। एक ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण है वो आधे कट्टे नारियल की कटोरी से होता है, तो आधे कट्टे नारियल की कटोरी से होता है रावण हत्या का, तो राइट आंसर आपका 3। अगला है कि मिंगोली का युद्ध है वो किन के बीच में हुआ था, तो मिंगोली का युद्ध हुआ था जयपुर और जोधपुर के बीच में, राइट आंसर आपका 3 सही है। ठीक है, और गिगोली है, मिंगोली नहीं होता, गिगोली का युद्ध कीजिए जो कृष्णा कुमारी की विवाद को लेकर हुआ था। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो किस जिले में बना हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बना हुआ है अजमेर जिले में, 3 आपका सही। और मीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। मीरा संग्रहालय है उदयपुर में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। ओके, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल बता दीजिए कौन सा है। वल्लभ संप्रदाय का मुख्य धार्मिक स्थल है वो नाथद्वारा है। ठीक है, नाथद्वारा में एक मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है। चलिए कथन और कारण का एक क्वेश्चन है। कथन है कि राजस्थान में मिट्टी में कटाव की समस्या है, और कारण है कि राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर और बाणगंगा आदि नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण रहा है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो राइट आंसर आपका सी है। करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद्र माथुर ने 1938-39 में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। और अगला है कि गोगा जी का मेला है वो कब आता है, तो गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्णा नवमी को। कहाँ पर बढ़ता है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, और दूसरा बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी जो कि सांचौर में है। अगला है कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का यूज किया था। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए पश्चिमी राजस्थान की जलवायु BWSW यानी सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। और नक्की झील कहाँ पर स्थित है, तो नक्की झील है माउंट आबू में, और माउंट आबू कहाँ पर है, माउंट आबू है सिरोही में, तो डी आपका सही। और ये गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील मानी जाती है, ये भी याद रखेंगे। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। अगला है कि सबजबाग दिखाना मुहावरे का और क्या होता है। सबजबाग दिखाने का मतलब होता है कि अच्छी बातें कहकर बहकाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना, यानी डी आपका सही। और टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है। टोल टैक्स का मतलब क्या होता है, पथकर, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इनमें से कौन सा शब्द है प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थी नहीं है। ठीक है, हल जो है बता देना, प्रिंसिपल यानी प्राचार्य, प्रिंसिपल यानी प्राचार्य, तो सी आपका सही। और अगला कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि है इनमें से, तो पुनर्जन्म में कौन सी संधि आती है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी डी आपका सही। और अगला कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय शब्द में यण संधि है, तो बी आपका सही है। और 51 है नीति और निपुण शब्द का सही समास वगैरह क्या होगा, या नीति में निपुण, यानी डी आपका सही। आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, पड़ोस में काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। लेकिन चलिए, आपने टॉप 51 में से कितने सही किए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ऐसा ही एक टेस्ट आपका जो है राजस्थान पुलिस के लिए और वीडियो के लिए भी होता है, अगर वो दोनों अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो भी देखिए। और रात को डेली 8 बजे जो है वो हम लाइव टेस्ट करते हैं। ये
इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का, जहाँ पर ये नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी PDF आपको वहीं से मिलेगी। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप कुछ पूछ सकते हैं, जो भी अगर आप पूछना चाहें तो लाइक शेयर कर दीजिए। रात को 8 बजे रेडी रहना। थैंक यू।